नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई। झारखंड में चुनाव प्रचार में शामिल होने को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। बता दें कि इस याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसे आज के लिए फिर से लिस्ट किया है। बता दें कि बेल पर आज भी सुनवाई होगी। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया दूसरा समन हाजिर होने का आदेश। झारखंड के रांची की एमपी एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने को कहा है। खबरों की माने तो राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर नवीन झा ने शिकायत दर्ज की थी। 2018 में नवीन की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि राहुल के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है और साथ में पार्टी की छवि भी खराब हुई है। झारखंड के खूंटी से बड़ी खबर है। यहां यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिरी, कई यात्री जख्मी। झारखंड के खूंटी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि झारखंड के खूंटी जिले के तमाड़ खूंटी रोड पर स्थित सिंदरी पुल के नीचे एक यात्री बस गिर गई, जिसमें कई यात्रियों के जख्मी होने की सूचना है। झारखंड को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिले मात्र 165.63 करोड़। केंद्र से झारखंड को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि झारखंड को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मात्र 165.63 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष झारखंड को केंद्र से जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मात्र 165.63 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि 2023 में झारखंड सरकार को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 2064.63 करोड़ रुपए मिले थे। झारखंड में गरजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा 5 को बाहर आ जाएंगे हेमंत सोरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड में बोले। उन्होंने कहा कि किसी भी अदालत में जहां अदालत ने हेमंत सोरेन को दोषी नहीं ठहराया है, जांच चल रही है, तो वे जेल में क्यों हैं? यह मोदी की गुंडागर्दी है। किसी भी अदालत ने मेरे खिलाफ आदेश नहीं दिया, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया। कल किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक दोषी करार नहीं हुए तो हेमंत सोरेन को जेल में क्यों डाल दिया। 5वें चरण की वोटिंग खत्म होते ही एक्शन शुरू। बीजेपी ने सांसद जयंत सिन्हा को भेजा नोटिस। झारखंड की हजारीबाग लोकसभा सीट पर मतदान के बाद अब बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सांसद जयंत सिन्हा को नोटिस भेजा है। इस सीट से लगातार 2 बार के सांसद जयंत सिन्हा इस बार पार्टी उम्मीदवार नहीं हैं। उनकी जगह मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी सप्ताह जारी हो सकता है झारखंड बोर्ड 8वीं कक्षा का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड से इस बार 5 लाख से अधिक छात्रों ने 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। बता दें कि इन सभी छात्रों को अब अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 9वीं एवं 11वीं कक्षा का रिजल्ट पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसके बाद अब अनुमान है कि 8वीं कक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। झारखंड में 24 मई से दिखेगा बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर का असर। झारखंड में 24 को बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर का असर दिखाई पड़ सकता है। बता दें कि 22 मई को बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव भी बन रहा है। इसका असर झारखंड के कई इलाकों में 24 मई से दिखेगा। 24 मई से झारखंड के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि झारखंड में 25 मई को 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। इस दिन भी मौसम का मिजाज बदल सकता है, बारिश भी हो सकती है। खबरों की माने तो झारखंड में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है। यह उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। यह बांग्लादेश की ओर जा रहा है। इसका असर आसपास के राज्यों पर भी पड़ेगा। एक लो प्रेशर भी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। इसका असर 24 मई के बाद दिख सकता है। 15 जुलाई को किया जाएगा सीबीएसई सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 का आयोजन। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिया गया था।
इस बार सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कुल 93.6% छात्र सफल हुए हैं। वहीं सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में 87.98% छात्र सफल हुए हैं। बता दें कि कुल 24,068 छात्रों ने 95% से अधिक का कुल स्कोर हासिल किया है। सीबीएसई बोर्ड के अनुसार इस साल सीबीएसई कक्षा 10वीं में 1,32,000 विद्यार्थियों की ओर से सीबीएसई कक्षा 12वीं में 1.22 लाख विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है। जो छात्र सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, वे सीबीएसई सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सीबीएसई सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 का आयोजन 15 जुलाई को किया जाएगा। सीबीएसई 10वीं के छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका 2 विषयों में, जबकि 12वीं के छात्रों को केवल एक विषय में मिलेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 600 से ज़्यादा पदों पर चल रही हैं भर्तियां। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ समय पूर्व बम्पर पोस्ट पर भर्तियां निकाली हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और अंतिम तारीख जल्द ही आने वाली है। बता दें कि जो उम्मीदवार किसी कारणवश अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत आवेदन कर दें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2024 है। बता दें कि ये भर्तियां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इनके लिए केवल ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है, लेकिन विवरण वेबसाइट से देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। बता दें कि ऐसा करने के लिए गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट का पता है mha.gov.in। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 660 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएंगी। बता दें कि ये पद ग्रुप और सी जैसे ये पद ग्रुप बी और सी जैसे ACIO, JIO और SA आदि के हैं। भारत पहुंचा कोरोना के KP1 और KP2 वेरिएंट का संक्रमण। सिंगापुर में कोरोना की नई लहर से दुनिया भर के देश चिंतित है। अब पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना के जिस वेरिएंट ने तबाही मचाई है, उसके मामले भारत में भी मिले हैं। खबरों की माने तो भारत में कोरोना के मामलों पर निगरानी रखने वाले इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डाटा से इस बात का खुलासा हुआ है। डाटा के अनुसार भारत में कोरोना वेरिएंट KP1 के 34 और KP2 के 290 मामले सामने आए हैं। डाटा के अनुसार देश के 7 राज्यों में KP1 के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 23 मामले दर्ज हैं। वहीं गोवा में 1, गुजरात में 2, हरियाणा में 1, महाराष्ट्र में 4, राजस्थान में 2, उत्तराखंड में 1 KP1 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं KP2 से संक्रमित मरीजों की संख्या देश में 290 हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र में 148 पाए गए हैं। व्हाट्सएप पर आ रहा एक और कमाल का अपडेट, अनरीड मैसेज हो जाएंगे क्लीन। व्हाट्सएप अब कई समस्या का समाधान करने पर काम कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट में कंपनी यूजर्स को नए मैसेज के लिए नोटिफिकेशंस मैनेज करने की सुविधा दे सकती है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अपडेट गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एंड्रॉयड वर्जन 2.24.11.13 के लिए व्हाट्सएप बीटा में देखा गया है। इस अपडेट में सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी ऐप ओपन किया जाता है तो अनरीड मैसेज काउंट इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद इसे स्वयं ही क्लीन कर देता है। हालांकि अभी यह फीचर टेस्टिंग मोड में है। इस अपडेट से यूजर्स को हर बार ऐप खोलने पर नोटिफिकेशन काउंट को रीसेट करके अपने आने वाले मैसेज को ज़्यादा अच्छे ढंग से मैनेज करने में मदद मिलेगी। WA बीटा इन्फो द्वारा शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट में भी ये फीचर दिखाई दे रहा है, जिसमें नए फीचर का यूज करके आप अनरीड मैसेज काउंट को ऑटोमेटिक क्लीन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यह फीचर उन यूजर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जिन्होंने दुनिया भर में ढेरों मैसेज आते हैं। ग्रुप चैट में अक्सर सबसे ज़्यादा अनरीड मैसेज बढ़ जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर तो रिलेवेंट भी नहीं होते। अनरीड मैसेज काउंट को रीसेट करके यूजर्स नए मैसेज को प्रायोरिटी दे सकते हैं। बता दें कि कंपनी लगातार यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए एक से बढ़कर एक फीचर लाने की तैयारी में है। सरकार ने आईफोन, आईपैड और मैक यूजर्स के लिए जारी की चेतावनी। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT
ने एप्पल डिवाइस को अफेक्ट करने वाली कई खामियों को लेकर एक हाई रिस्क वाली चेतावनी जारी की है। CIAD 2024-0027 के रूप में मार्क की गई चेतावनी कई खामियों को दिखाता है जो आईपैड्स, मैक्स, आईफोन्स और संबंधित सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। इन खामियों का इस्तेमाल करके हैकर्स आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने या अफेक्टेड डिवाइस पर पूरा कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में सरकार की साइबर सुरक्षा टीम ने यूजर्स को इन जोखिमों को कम करने और डिवाइस और सेंसिटिव डेटा दोनों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। CERT-IN के अनुसार ये खामियां iOS, iPadOS, macOS, सफारी और tvOS सहित कई एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है, जहां साइबर हमलावर इन खामियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बता दें कि CERT-IN द्वारा जारी की गई चेतावनी में कहा गया है कि इन खामियों का यूज करके हैकर्स डिवाइस पर पूरा कंट्रोल और मैलवेयर इंस्टॉल करने से लेकर फ़ोन के कोड भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके फ़ोन को मालिशियस एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं।